नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे अच्छे ही होने चाहिए। सकारात्मक सोच तो रखनी ही है। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूं वो बहुत कॉमन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। क्या होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस? जरा सा गर्दन में दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया सर? नहीं, हमारे पोस्चर का डिफेक्ट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। जब हमारी रीढ़ की हड्डी की जो गर्दन की 7 हड्डियां होती हैं उनमें कोई डिफेक्ट हो या वो जॉइंट हो जाए और फिर पेन रहने लगे आपकी गर्दन में, आपके कंधों में, और धीरे धीरे वो इतना बढ़ जाए कि आपके हाथों के अंगूठे उंगलियों तक चला जाए, स्पॉन्डिलोसिस उसे कहते हैं। और धीरे धीरे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का रूप भी ले लेते हैं। तो हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द। इसके लिए हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे इस चीज के लिए, बट बेसिकली खाली हम ये सोचें कि फिजिकली ही हम कुछ अच्छा करेंगे तो ही हमारी चीजें ठीक होंगी। कुछ चीजें आपको अपने मेंटल लेवल पर भी करनी जरूरी है, इमोशनल लेवल पर भी करनी जरूरी है। हर चीज के 3 हिस्से जरूर होते हैं, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। गर्दन के पीछे की हड्डियां, हड्डियों के साथ में जुड़ी हुई मांसपेशियां और नर्वस सिस्टम। रीढ़ की हड्डी के बीच में जो नर्वस सिस्टम साथ में चल रहा होता है, जो कि हमारे सिर हाइपोथैलेमस तक जाता है, स्पाइन पूरी जा रही है। अगर वो भी करेक्ट नहीं है, हमारा पोस्चर करेक्ट नहीं है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, तो भी हमें गर्दन कंधों में दर्द रहता है। अमूमन हम बात करेंगे, सबसे पहले टच करते हैं हमारे स्ट्रेस लेवल को। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हमारी स्पाइन के साथ साथ में हमारा नर्वस सिस्टम भी उसके साथ चलता है, जो कि हमारे स्पाइन को ब्रेन से कनेक्ट करके रखता है। तो जब भी हम स्ट्रेस में होंगे, जब भी हमारा स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ेगी, हमारी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं, जो नर्वस सिस्टम है, जो यहाँ से गुजर रहा होता है गर्दन के पीछे से, वो टाइट हो जाती है, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, हमें हमारे गर्दन में दर्द रहने लग जाता है। तो खाली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस नहीं है, गर्दन में अनेक कारणों से दर्द रह सकता है, बस शब्द कॉमन हो गया है। क्या प्रॉब्लम है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। तो हमें हमारे स्ट्रेस लेवल को तो कंट्रोल में करना ही पड़ेगा, और उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। अभी हम पहले बात करते हैं फिजिकल लेवल की। हमारे गर्दन कंधों में दर्द कब आता है? जब हमारे भार हमारी गर्दन सहन नहीं कर पाती है। और वो कब नहीं कर पाती? हमारी गर्दन फिक्स एक वेट सिर का लेकर चलती है गर्दन के ऊपर, और हम अपने पोस्चरल डिफेक्ट से या तो गर्दन को बहुत आगे झुका देते हैं, कंधों को आगे झुका देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी गर्दन हमारे सर का वजन नहीं झेल पाती। जैसे कि हमारे कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हुए हमारी गर्दन आगे आ गई, इस तरह से आगे, कंधे आगे झुक गए, हम पढ़ रहे हैं, हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप नीचे है, हम बहुत देर तक एक ही पोस्चर में काम कर रहे हैं, हमारा सर आगे है, हमारी गर्दन इस वक्त हमारे सर का वजन नहीं झेल पाती, और धीरे 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 करते हुए वहां पर जो गैप्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, सब स्टिफ हो जाते हैं, डिस्क हो जाती है, मुड़ जाता है। रेगुलर कोई चीज करते हैं तो वो अच्छे के लिए भी है और वो बुरे के लिए भी है। अगर रेगुलर पोस्चरल डिफेक्ट रखा तो खराब हो जाएगा। इसलिए पोस्चर्स आर इंपॉर्टेंट। अब भार सिर तक कर लिया, अब जो दर्द है उसको ठीक करना जरूरी है।
तो आइए इस चीज के लिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस जो कि हमारे गर्दन कंधों के दर्द को ठीक करती है और हमें हेल्पफुल करती है कि हमारे पेन में रिलीफ आ जाए, हम बिल्कुल ठीक हो जाए। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, गहरा श्वास भरिए और 3 बार ओंकार का उच्चारण। दोनों हथेलियां रगड़ेंगे और गरम गरम हथेलियां आंख व चेहरे पर। सभी खड़े होंगे। देखिए कुछ एक्सरसाइजेस स्पेशली गर्दन कंधों के लिए। दोनों पैरों को सीधा कीजिए, अंगूठे की गद्दी को जमीन पर दबाइए, दोनों हाथों को पीछे खींचिए और चेस्ट आगे। यह एक्सरसाइज जब हम कंधे पीछे खींचते हैं तो हमारे कंधों की पीछे की मांसपेशियां, शोल्डर ब्लेड्स पीछे की तरफ घूम जाती हैं, जो कि हम जब खड़े होते हैं तो अंदर की तरफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रेपेजियस मसल्स टाइट हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा प्रैक्टिस करें कि आप अपने कंधों को पीछे खींचें और चेस्ट को बाहर निकालें। फर्स्ट एक्सरसाइज, ब्रीथ करें, श्वास लेते और छोड़ते रहिए। अंगूठे की गद्दी को नीचे दबा के रखें, कुछ देर इसी तरह से होल्ड करें। कहने को ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमारे पोस्चर को सही करती है। रुके रहें, श्वास लेते और छोड़ते रहें। 10 होल्ड करके रखिए, ब्रीथ करते रहिए एंड रिलैक्स, विश्राम। रुकें। अभी धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाइए, कंधे पीछे ही रहेंगे। और अब यहां से अपने आप को हल्का सा धक्का मारिए पीछे की तरफ, पुश कीजिए धीरे धीरे विद ब्रीदिंग। 10 सेकेंड्स। धीरे धीरे बीच में लाइए, श्वास छोड़िए दोनों हाथों को पीछे और ठुड्डी को कंधपुक में लगाइए। हल्का सा हाथ का सपोर्ट दीजिए, श्वास भरिए, ब्रीद इन। रुके नहीं, यहां पर श्वास लेते छोड़ते रहिए। श्वास भरिए, छोड़ते हुए नीचे जाइए। रुके रहे 10 काउंट्स तक, जितना हो। बहुत ज्यादा दर्द को झेलने की जरूरत नहीं है, मुझसे तो इतना ही हो रहा है, इतना ही कीजिए। यस, रिलैक्स, हाथ नीचे। 5 से 10 बार इसको कीजिए। धीरे धीरे अपनी गर्दन को राइट साइड में ले जाइए, राइट साइड, होल्ड। रुकिए 10 काउंट्स। गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए, ना नीचे ना ऊपर, धीरे बिल्कुल सीधी, कंधों की सीध में ठुड्डी के होल्ड करके रखिए 10 काउंट्स। धीरे से बीच में आइए, चेंज कीजिए दूसरी साइड, स्ट्रेच कीजिए, फील कीजिए अपनी गर्दन की साइड की मांसपेशियों में खिंचाव को। धीरे से बीच में आइए, चेंज, धीरे से बीच में आइए, चेंज, धीरे से बीच में आए। अब अपने कान को कंधे की तरफ लेके जाइए, राइट साइड में बैंड कीजिए श्वास छोड़ते हुए। आपकी साइड की मांसपेशियों को फील कीजिए खिंचते हुए।
धीरे से बीच में आइए, चेंज कीजिए, फील कीजिए इसको। आप नोट करेंगे कि जैसे ही आप इस तरह से गर्दन लेके जाते हैं तो आपकी गर्दन स्टिफ लगती है। तो हम अपने हाथ का सपोर्ट लेंगे, विद कंधे को पीछे लेकर जाएंगे, अपने कंधे को पीछे लें, नीचे की तरफ खींचे, जैसे आपने किसी अपनी पॉकेट में हाथ डाला है, नीचे की तरफ झुकाइए, राइट साइड में गर्दन को ले जाइए और राइट हैंड से खींच के श्वास लेते और छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट साइड की गर्दन की मांसपेशियों को एक्सरसाइज दीजिए। ब्रीथ करें, श्वास भरिए, बीच में आइए, छोड़िए दूसरी साइड, यहां पे लीजिए और छोड़िए श्वास। ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। होल्ड। हर एक्सरसाइज में हम अगर अपनी ब्रीदिंग को साथ में जोड़ते हैं तो वो हमें ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है, ब्लड सर्कुलेशन उस जगह पे ज्यादा तेज हो जाता है। इसलिए हर एक्सरसाइज को श्वास के साथ कीजिए। स्ट्रेच, धीरे से बीच में 5 से 10 बार इसको करें। अब हमारी गर्दन की साइड की मांसपेशियां हो गई, पीछे हो गया। अब गर्दन की पीछे की मांसपेशियों में स्ट्रेन रहता है, तो वापस से अपने हाथ को पीछे की तरफ पॉकेट में डालते हुए वैसे रखिए, 45 डिग्री का एंगल बनाइए और गर्दन के पीछे की मांसपेशियों को खींचिए। धीरे से बीच में आइए, चेंज कीजिए, दूसरे हाथ से स्ट्रेच कीजिए, गर्दन के पीछे की मांसपेशियों को फील कीजिए एंड रिलैक्स। इस तरह से 5 से 10 बार करें। ये आपकी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाता चला जाएगा। यस, कुछ एक्सरसाइजेस और, जैसे कि 50% हाथ का वजन सिर की तरफ स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूसरे हाथ को सीधा हाथ से पुश कीजिए और धक्का मारिए, कान के ऊपर अपनी हथेली को रखिए और धक्का मारिए, पुश कीजिए। 50% हाथ का वजन सिर की तरफ और सिर का वजन हाथ की तरफ। होल्ड, ब्रीथ, होल्ड एंड रिलैक्स। चेंज कीजिए, दूसरी साइड। ब्रीथ, ब्रीथ, होल्ड, होल्ड। 50% हाथ का वजन सिर की तरफ और सिर का वजन हाथ की तरफ। 8 से 10 बार इसे कीजिए, आपकी गर्दन की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग बनेंगी। एंड रिलैक्स, विश्राम। इसी तरह से पीछे हथेली से, राइट हैंड की हथेली से गर्दन की पीछे की मांसपेशियों को खींचिए। होल्ड, 50% वजन एंड रिलैक्स। चेंज कीजिए, दूसरी साइड। एंड रिलैक्स। अभी क्योंकि हमारी गर्दन ठुड्डी इस तरह से आई हुई रहती है, हम हमारा वजन आगे की तरफ रखते हैं, तो इसको मेंटेन करने के लिए अपनी ठुड्डी को पीछे की तरफ धक्का मारिए। गर्दन को पोस्चर में लाने के लिए थोड़ा सा प्रेशर दीजिए और ढीला छोड़े, धक्का मारिए और ढीला छोड़िए, धक्का मारिए एंड रिलैक्स, विश्राम। ये हुई हमारे गर्दन की मांसपेशियों की एक्सरसाइज। कुछ एक्सरसाइजेस और हैं जिन्हें हम करें, बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेस। अब आप सोचेंगे क्या, अब हमारे गर्दन के साथ में हमारे कंधे जुड़े हुए हैं, हम इनको भी मोड़ लेते हैं। तो जब ये मोड़ जाते हैं, यहाँ से नेक मसल्स टाइट हो जाती हैं, इसकी वजह से हमारे गर्दन कंधों में दर्द रहने लग जाता है। तो इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज, आपके पास कोई भी सपोर्ट है वो लीजिए। जैसे कि मैं एक कुर्सी का सहारा लेकर बताती हूँ आपको। इस तरह से कुर्सी को लीजिए, आप कुर्सी के पीछे के हाथों को पकड़ें और होल्ड कीजिए और आगे की तरफ आइए और स्ट्रेच कीजिए, अपने कंधों को पीछे करिए
जितना पीछे कर सकते हैं करें और कम से कम 10 गिनती तक इस तरह से होल्ड कीजिए। आपके कंधे पूरी तरह से पीछे, श्वास लेते और छोड़ते रहें। पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए एंड रिलैक्स। विश्राम, शिथिल। कई बार मांसपेशियां इतनी टाइट होती हैं कि हमसे कुर्सी के हत्थे भी नहीं पकड़े जा रहे, चाहे कितने भी दूर हैं। तो अब हम एक दीवार का सहारा लेंगे। जैसे आपके पास कोई दीवार है, हम धीरे धीरे उसकी तरफ जाकर उसको पकड़ें और फिर आगे की तरफ चलते जाएं और होल्ड करें। सीवियर दर्द है उनके लिए बेहद फायदेमंद। आगे की तरफ झुकिए, चेस्ट भी आगे, कंधा पीछे। और अब धीरे धीरे कोशिश कीजिए दूसरे हाथ को भी पीछे लाने की। रुके रहें, रुके रहिए, रुके रहिए। फील कीजिए, ब्रीथ कीजिए, 10 काउंट्स होल्ड कीजिए एंड रिलैक्स। इसी तरह से दूसरी साइड करेंगे। दीवार को पकड़ें, आगे चलिए, स्ट्रेच कीजिए अपने हाथ को पीछे की तरफ और अब दूसरे हाथ को भी पीछे की तरफ खींचिए। श्वास लेते और छोड़ते रहें। होल्ड करके रखिए, ब्रीथ करके रखिए एंड रिलैक्स। विश्राम, शिथिल। धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ इस तरह से खींचिए। पीछे खींचा है तो अपोजिट करना जरूरी है। दूसरी साइड स्ट्रेच कीजिए, 10 काउंट्स एंड रिलैक्स। हम फिर से एक कुर्सी का सपोर्ट ले सकते हैं। कुर्सी पर बैठे, आपके पंजे, आपके घुटने एक सीध में होने चाहिए। कुर्सी डाइनिंग टेबल वाली होनी चाहिए, सीधी। ना कि जो कुर्सियां हमारे लिए बनी हुई हैं जिनमें हम अंदर धंस जाते हैं। हमेशा आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा, सीधा मतलब वेवी है, उसे वेवी ही रहने दीजिए। अब धीरे से अपने दाएं हाथ के कंधे को ऊपर उठाइए और पीछे रख दीजिए। फिर बाएं हाथ को उठाइए और पीछे रख दीजिए। इस तरह से करके होल्ड करिए, ब्रीथ कीजिए, श्वास लेते और छोड़ते रहें। खुद को आगे की तरफ पुश करके रखें। ये हमारे गर्द कंधों की मांसपेशियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। रुके रहें, श्वास लेते और छोड़ते रहें। फील कीजिए, होल्ड, होल्ड, होल्ड। रुके रहें। धीरे से हाथों को बाहर निकालें। अगर आपकी हाइट छोटी है तो हम कोई टॉवल, कोई ब्लैंकेट, कोई गद्दी अपने कुर्सी के नीचे रख सकते हैं और फिर उसके ऊपर बैठकर इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं आराम से। बिना बात तनाव नहीं लाना है, कंधों की सीध में ही रखना है। ये नहीं आप छोटे पड़ रहे हैं और आपने ऊपर कर लिया इस तरह से, ये हो जाएगा। अभी करेंगे, हमने बहुत पीछे खींचा तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ भी स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच, ब्रीथ, स्ट्रेच, ब्रीथ, स्ट्रेच, ब्रीथ, होल्ड एंड रिलैक्स। सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच, अपने कंधों को आगे की तरफ लेकिन गर्दन पीछे। स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच एंड रिलैक्स। विश्राम। अभी गर्दन का पीछे का मूवमेंट हो गया, कंधों का आगे हो गया, ऊपर की तरफ। दोनों पैर सीधे ताड़ासन के लिए ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। हाथों को ऊपर कीजिए और अपने कंधों को ऊपर खींच लीजिए। ब्रीथ, शरीर के मध्य भाग को ऊपर खींच के रखिए, थाइस को ऊपर खींचिए। इसमें एड़ी ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, बस इसे फील कीजिए, ब्रीथ कीजिए, होल्ड करके रखिए और धीरे से हाथ नीचे आए। विश्राम, शिथिल, रिलैक्स। गहरी श्वास लें और छोड़ें।
श्वास को सामान्य कीजिए। हमको हाथों को साइड में उठाने में तकलीफ होती है, क्योंकि जहाँ सर्वाइकल की दर्द की बात आती है वहाँ फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है ज्यादातर अमूमन, या कंधे टाइट हो जाते हैं। इसके लिए हम वापस से दीवार का सहारा लेंगे और दीवार के पास जाएंगे। वॉल वॉक, आराम से खड़े हुए सीधे अपने हाथ को दीवार के ऊपर रखिए और अब अपनी उंगलियों को दीवार पर चलाइए। धीरे से नीचे हैं, श्वास लेते और छोड़ते हैं। जहां पर आपके दर्द आता है वहीं पर रुकिए, उससे अधिक नहीं। दर्द बहुत ज्यादा बेयर करने की जरूरत नहीं, यहीं आता यहीं पे रुकिए, कुछ देर रुके रहें ऊपर और फिर धीरे से नीचे आ जाएं। चेंज करते जाइए, ब्रीथ करते जाइए और चलते जाइए, कम से कम 8 से 10 बार। दिखने में ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमारे गर्दन कंधे के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब इसी को दूसरी तरफ से करेंगे। दूसरी तरफ जाएंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे और धीरे से वापस सीधे होते हुए ऊपर की तरफ कीजिए और धीरे से नीचे लाइए। आप चाहें तो अपनी गर्दन को साइड में रखें, चाहे तो सीधा रखें। होल्ड करके रखिए, जितनी देर आप ऊपर होल्ड कर सकते हैं, कम से कम 10 काउंट्स, और फिर धीरे से नीचे लाइए। ऊपर चलते हुए जाना है, नीचे धीरे धीरे ऐसे ही आ जाइएगा। एंड रिलैक्स, विश्राम। ये एक्सरसाइज भी आपकी गर्दन कंधों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करती है। मूवमेंट, अगर आपकी कम दर्द है और आप अगर कर सकते हैं तो शोल्डर रोटेशन द बेस्ट एक्सरसाइज। आप दोनों हाथों को साइड से अपने कंधों पे रखिए, श्वास लीजिए, कंधों को पीछे चलाइए, पूरा पूरा पीछे तक लेके जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे कोहनियां मिलाते हुए लाइए। ब्रीद इन एंड आउट। इतनी अच्छी एक्सरसाइज है शोल्डर रोटेशन। आसन है पूरा अच्छे से, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, सॉरी नॉट आसन, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है जो हमारे गर्दन कंधों की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है लोग शोल्डर रोटेशन इस तरह से करते हैं, ये गलत है। इस तरह से करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप उसको फुल मूवमेंट देने की कोशिश नहीं करेंगे। ब्रीद इन, सिर के पास से लेते हुए छोड़ते हुए आगे, 8 से 10 बार आगे से पीछे, पीछे से आगे, 8 से 10 बार आगे से पीछे, और इस तरह से फुल मूवमेंट देते हुए रिलैक्स कीजिए। विश्राम, रिलैक्स। इसी एक लास्ट एक्सरसाइज आपके गर्दन कंधों के लिए लेट कर भी बताना चाहूंगी। हम लेटेंगे, इसके लिए आप अपने पास में एक टॉवल भी रख सकते हैं, वो हमें सपोर्ट देगा। बैठे, बैठकर अपने पास में एक टॉवल कीजिए इस तरह से, उसको अपने सिर के नीचे रखिए। हम लेटकर इसको सिर के नीचे रखेंगे। एक बार पहले देख लें और फिर करेंगे। गर्दन के नीचे इसको रखिए, कंधों और गर्दन के बीच में, और इस तरह से सपोर्ट दीजिए अपनी गर्दन को। यह चीज, यह क्रिया हमारी गर्दन कंधे का सपोर्ट बनती है बीच में और हमें रिलैक्सेशन देती है। तो जब भी हम लेटने की प्रक्रिया कर रहे हैं या सो रहे हैं तो इस तरह से सोइए। इस तरह से सोने से हमारी गर्दन की मांसपेशियां पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती हैं। ये सिर के ऊपर नहीं, गर्दन के बीच वाले गैप में मौजूद है। और धीरे धीरे रुके रहें, गर्दन की मांसपेशियों में रिलैक्सेशन का अनुभव करें। गर्दन के लिए लेटे लेटे एक एक्सरसाइज और, कि हम हमारी टॉवल को फोल्ड करके जितना आपको सूट करता है, जैसे कि आप तकिया लगाते हैं उतना तकिया, चाहे नीचे लगाते हैं चाहे ऊपर, सिर के नीचे रखिए इस तरह से। और अब धीरे धीरे अपने सिर को पीछे ले जाइए, पीछे की तरफ ले जाएं। फील कीजिए जैसे आपका सिर जमीन में धंस रहा है, फील करें। पूरा ध्यान सिर
को पीछे ले जाने में, और जैसे जमीन में गड्ढा कर रहा है सिर, इस तरह से लेके जाइए पीछे। होल्ड कीजिए कुछ देर, धीरे धीरे आगे लाइए ठुड्डी को कंठकूप की तरफ। धीरे धीरे पीछे 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 पीछे, स्ट्रेच कीजिए। कंधे आपके पीछे की तरफ ही हैं, इनको आगे नहीं रखेंगे। फील कीजिए प्रेशर को, धीरे धीरे आगे ठुड्डी को कंठकूप की तरफ। एंड रिलैक्स। अब धीरे धीरे इसी तरह से साइड में लेके जाएंगे, अपनी गर्दन को बाई तरफ लेके जाइए और स्ट्रेच कीजिए। फील कीजिए साइड की मांसपेशियों में खिंचाव को। आपकी गर्दन की साइड की मांसपेशियां रिलैक्स कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच कर रही हैं, उन्हें फील कीजिए। जैसे दायां साइड जमीन में धंस गया हो। कम से कम 10 गिनती तक रुकिए, धीरे से बीच में आइए, धीरे से दूसरी साइड लेकर जाइए, स्ट्रेच कीजिए। अपनी गर्दन की साइड की मांसपेशियों को रिलैक्सेशन में महसूस कीजिए। आपकी गर्दन की साइड की मांसपेशियां रिलैक्स होती हुई, धीरे से बीच में आइए। 8 से 10 बार इसको कीजिए। विश्राम, रिलैक्स, शिथिल। कैसा लगा? मजेदार। आप ये एक्सरसाइजेस रेगुलर आप करते हैं तो आपके गर्दन कंधे की मांसपेशियां पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगी। विथ योर पोस्चर करेक्ट। आपका पोस्चर हमेशा करेक्ट होना चाहिए। आपके दोनों कंधों के बीच में आपका सर होना चाहिए, बहुत आगे झुकावा नहीं होना चाहिए। बहुत देर तक आप पढ़ते हैं, यूं करते हैं, तो प्लीज एक बार थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपने काम को रोकिए और बैठे बैठे ही गर्दन को पीछे आगे दाएं बाएं खींच लीजिए, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। एक्सरसाइज अलग से करते हैं वो अलग है, लेकिन बहुत लॉन्ग वर्किंग होती है तो इसको इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने पोस्चर को करेक्ट रखेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। अगर आप स्ट्रेस फ्री, क्योंकि स्ट्रेस से भी हम लोग हमारी गर्दन कंधे सर में तनाव को महसूस करते हैं। तो अगर, थैंक यू, नमस्कार।